कर्नाटक के दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में गुज़िश्ता 36 घंटों से जारी शदीद बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। मंगल को भी मूसलाधार बारिश के बाइस मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया था, जिससे ट्रैफिक जाम और आमदरफ्त में खलल पैदा हुआ। रियासत में बारिश से मुतालिक अमवात की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक शहर के साई लेआउट में जजीरे जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जहां घरों की निचली मंजिलें पानी में डूब चुकी हैं और लोग घरों में महसूर हो गए हैं। मुकामी बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया है कि म्यूनसिपल एजेंसियां साई लेआउट में रहने वालों की मुश्किलात पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। शदीद बारिश के बाइस हीनूर में वाक़े एक यतीम खाने में भी पानी दाखिल हो गया, जहाँ फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमों ने मिलकर वहाँ फंसे अफराद को बहिफाजत निकाला। मानिया, टाटिक पार्क और सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, उसकी हंगामी लैंडिंग की गई। वो हुजूर नगर हल्के में कई लिफ्ट इरिगेशन कामों का मुआयना करने हैदराबाद से रवाना हुए। तेज हवाओं और गरज चमक की वजह से हेलीकॉप्टर ने कोदाड़ में हंगामी लैंडिंग की। वाददा उत्तम कुमार रेड्डी बदरिया सड़क हुजूर नगर रवाना हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को एक अदीम रहनुमा करार दिया, जिन्होंने अपनी क़ियादत से हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बावक़ार मकाम तक पहुँचाया। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सेक्रेटेरिएट में उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद रेवंत रेड्डी खिताब कर रहे थे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की पॉलिसियों का भी जिक्र किया और कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद मुल्क के अवाम ने उनकी कुर्बानी को याद किया। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी शहरियों पर हमला किया था, तो इंदिरा गांधी ने सख्त जवाब दिया था और वादे कर दिया था कि हिंदुस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मौजूदा मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करते हुए कहा कि आज के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप की मुदाखलत पर हिंदुस्तान जंगबंदी करता है। बीजेपी के रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद करके अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के निर्मल ज़िले के खानापुर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ नशे की हालत में बाप अपनी 28 दिन की शेरख्वार बेटी पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर के रहने वाले शेखर और उसकी बीवी सुजाता के यहाँ हाल ही में बेटी की पैदाइश हुई थी। शेखर शराबनोशी का आदी है और वाक़े के रोज़ वो नशे की हालत में घर लौटा। घर पहुंचकर वो पलंग पर सो रही नौमौलूद बच्ची पर गिर पड़ा, जिससे बच्ची की सांसें रुक गई। मां सुजाता के शोर मचाने पर घर के दीगर अफराद मौके पर जमा हो गए और शेखर को हटाया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही खानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शेखर को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी के दूसरे दिन बरक़ी शॉक लगने से दूल्हे की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या महबूबाबाद ज़िले के गुराराम ग्राम पंचायत में पेश आया, जहां 26 साला नरेश की बावली से पानी निकालने के लिए बरक़ी मोटर ऑन करने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि नरेश की आज इस्तक़बालिया तक़रीब भी थी और शादी के घर में काफ़ी तादाद में मेहमान जमा थे। ज़रा ने बताया है कि पीर को नरेश की शादी आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के कनकापाड़ू गांव की एक लड़की से हुई थी और गुज़िश्ता रात ही शादी के तमाम रसूमात की तकमील के बाद दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदार आंध्र प्रदेश से अपने गांव आए थे। मंगल को इस्तक़बाली का अहतमाम किया गया था। घर वाले और दीगर मेहमान दावत की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इस दौरान नरेश पानी की बरक़ी मोटर को ऑन किया, जिसमें बरक़ी रू दौड़ने से उसकी ज़बरदस्त शॉक लगने से मौत वाक़ हो गई। शादी के 24 घंटों के अंदर दूल्हे की मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को अशोका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अली खान महमूद आबाद को एक फेसबुक पोस्ट के सिलसिले में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अबूरी जमानत दे दी। ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ थी, जो पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का जवाबी इक़दाम है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने हरियाणा पुलिस की जानिब से दर्ज की गई दोनों FIR को मनसूख करने से इनकार कर दिया। ताहम खान को अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार को सोनीपत के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की तसल्ली के मुताबिक जमानत मचल के जमा कराने पर अबूरी जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने खान पर कुछ शराइत भी आयद किए हैं। हैदराबाद के हयात नगर इलाके में चारशंबे की अलल सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार और DCM लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर के नारायणा कॉलेज के करीब एक तेज रफ्तार कार ने DCM लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 तलबा की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। हादसे के वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। इत्तलात के मुताबिक 4 तालिब इल्म जिनकी उम्रें 23 से 24 साल के दरमियान थी, पशु ममुलुगा गाँव से
कंटलूर की तरफ कार में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाले एक ट्रक से टकरा गई। मरने वालों की शिनाख्त चंद्रसेना रेड्डी, त्रिनाथ रेड्डी और वर्षत रेड्डी के हैसियत से की गई है। मुकामी लोगों ने गाड़ियों में फंसे अफराद को निकालने में मदद की। हयातनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। कर्नाटक में बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी मालूमात नशर करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत इंडियन यूथ कांग्रेस की कानूनी शाख के सरबराह श्रीकांत स्वरूप बीएन ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने बताया है कि मुकदमा बीएनएस की दफ़ा 1992 यानी कि फसाद की नीयत से इश्तियाल अंगेजी और दफ़ा 352 यानी कि अमन ख़राब करने की नीयत से तौहीन के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत में इल्ज़ाम है कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर गलत मालूमात फैलाई और तुर्किया के इस्तांबुल में वाक़ कांग्रेस सेंटर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर ज़ाहिर किया, जो कि हकीकत के बरक्स है। स्वरूप ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अवाम को गुमराह करना, एक अहम सियासी जमात की साख को ख़राब करना, मुल्क की सलामती और जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी का ये अमल हिंदुस्तान और तुर्किया के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात के दौरान किए गए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव बढ़ने का खदशा है। स्वरूप ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इत्तलात व नशरियात की वजारत, CBI और दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। महानकली पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक शख्स से लाखों रुपए हथियाने वाली 2 शातिर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 65 साला सरस्वती साकिन जिले कृष्णा आंध्र प्रदेश और 40 साला स्वाति साकिन कोत्तागुड़म के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन बेवाओं के रिश्ते फराहम करने के बहाने मुअम्मर और तनहा अफराद को निशाना बनाया करती थी। ये खवातीन मैरिज ब्यूरो के नाम से अखबारात में खुसूसी इश्तिहारात शाया करवाती, जिसके जरिए वो एतमाद हासिल करती थी। मुताशरा शख्स जो दिले मुदीरा से ताल्लुक़ रखता है, उसने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इश्तिहार देखने के बाद उनसे राब्ता किया। मुलजिम खवातीन ने उसे एक बेवा खातून से मिलवाने का वादा किया, जिसे दिलसुख नगर के एक लॉज में दिखाया गया। मुताशरा शख्स ने खातून को पसंद कर लिया, जिसके बाद दोनों खवातीन ने शादी की तैयारियां के बहाने से उसे सिकंदराबाद स्टेशन के करीब ले जाकर 1,77,000 रुपये की खरीदारी करवाई और फिर अचानक लापता हो गई। उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए और किसी भी किस्म का राब्ता खत्म कर दिया। मुताशरा शख्स ने फौरी तौर पर महानकली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम खवातीन के पास कोई वादे शनाख्त या तस्वीर ना होने के बाइस उनकी गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। पुलिस ने मुसलसल तफ्तीश के बाद बिलाखिर दोनों मुलजिमीन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है और इम्कान है कि उन खवातीन ने इससे कबल भी कई अफराद को उसी अंदाज में धोखा दिया हो। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि जुमेरात के दिन उनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। आज जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम समेत कई अदला में बारिश मुतवक्के है। उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहने का इम्कान है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में कांग्रेस हुकूमत के 17 माह में 17 अहम फलाही स्कीमात की तफसीलात पर मुश्तमिल पोस्टर जारी किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बी राकेश कुमार ने यह पोस्टर तैयार किए, जो रियासत भर में आवाम की मालूमात के लिए फैलाया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के मसाई का खैर मकदम किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कम अरसे में जायद फलाही स्कीमात पर अमलावरी का रिकॉर्ड कायम किया। साबिक BRS हुकूमत की जानिब से रियासत को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के बावजूद रेवंत रेड्डी इंतखाबी वादों की तकमील कर रहे हैं और हुकूमत की कई स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना हुकूमत ने गुलदार हाउस के करीब इतवार को पेश आए आतिशज़दगी सानहे के जामी तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तहकीकाती कमेटी हादसे की वजूहात का तफसीली जायजा लेने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी फायर डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी महकमे जात की जानिब से बचाव और इमदादी कामों में किसी भी कमी या कोताही का भी जायजा लेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात के तदारीक के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का अहदेदारों के साथ रिपोर्ट का जायजा लेंगे और सरकारी सतह पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तहकीकाती कमेटी में कमिश्नर GHMC RV कर्णन, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दरशिट्टी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस Y नागी रेड्डी, कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ और तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन व MD मुशर्रफ फारूकी शामिल हैं।